मुझे पता होना चाहिए था। क्या सर? तुम्हें याद है ईशा, मैंने कहा था कि हॉस्पिटल में मैं एक लड़की से मिला था। जी सर, वही ना जो अपने बाप से लड़ पड़ी थी। मुझे समझ जाना चाहिए था कि संजय ने अपने अपराध की दुनिया के लिए अपना साथी यानी कि जीवन साथी चुन लिया है। एक दिन संजय स्कूल नहीं आया था तो मैं उसे देखने गई उसके घर। उसके पेट पर घाव था। पता है आपको, वो घाव उसके खुद के बाप ने दिया था, सुनील अंकल ने। बेचारे को जलती हुई गरम इस्त्री से दाग दिया। पता है क्यों? क्योंकि उसने अपनी सौतेली माँ की शिकायत सुनील अंकल से की थी। वो उसे ना तो खाना देती थी और ना ही पैसे। बेचारा पूरा पूरा दिन भूखा रहता था। और ये एक दो दिन की बात नहीं थी सर, ये रोज का चक्कर था। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है ना, तो आप उसके सारे दोस्तों से पूछ लो। मतलब बचपन में हुए अत्याचार की वजह से पैदा हुआ एक और अपराधी। काश ये इतना आसान होता। संजय के शरीर में जख्मों के निशान जरूर थे, पर उन निशानों ने मेरा शक उसके घर वालों से ज्यादा उसके ऊपर गहरा किया। उसके बाद मैंने उसके घर वालों, उसके आस पड़ोस वालों और उसके दोस्तों पर निगरानी रखनी शुरू कर दी थी। नहीं, मेरी बेटी कमला बहुत प्यार करती थी, कलेजे से लगा के रखती थी संजय को। ये सब बातें झूठी है, अफवाहें हैं ये। कमला, प्रीति, हम सब बहुत प्यार करते हैं संजय से। उस बुढ़िया को क्या पता है सर, वो तो रहती भी नहीं थी उनके साथ। सच तो हमें पता है सर, हमने देखे है वो जख्म। नहीं साहब, मैंने तो कभी भी कमला भाभी को या सुनील साहब को संजय के साथ बुरा बर्ताव करते हुए नहीं देखा। भाभी तो संजय और प्रीति को एक समान प्यार करती थी, बल्कि संजय का काम पहले कर दिया करती थी भाभी। झूठ बोल रहे हैं सर सबके सब। और घर की बाई को क्या पता होगा? संजय तो सर बेचारा बहुत ही परेशान रहता था। बल्कि एक दिन तो हमने उसको खुदकुशी करने से भी बचाया। कसम तो सर, सही बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। खुदकुशी? जाने दो यार, जाने दो मुझे, नहीं जीना मुझे। पीछे यार, मजा करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा? क्या ठीक होगा? कुछ नहीं ठीक हो सकता। पागल हो गया क्या? ऐसा क्या हो गया खुद को मारने चला है तू? तुझे कुछ नहीं पता, ठीक है? देखो, तुम लोग को अपनी लाइफ में जो करना है करो। क्या हुआ संजय, बताओ तुम। मुझे जीने का हक नहीं है यार। क्या करूंगा जी के? तुम लोग को पता है आज क्या हुआ? मेरी माँ ने मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाया। मेरी सौतेली माँ ने। उसे लगता है मैं चोर हूँ। बताओ, तुम तो कितने सालों से मेरे साथ हो। चोर हूँ मैं? कभी एक पेंसिल भी चुराई है मैंने? बताओ यार। तेरे पापा ने कुछ नहीं कहा? पापा ने तो मुझे जेल में डालने की धमकी दी। बोले कि जेल में डाल दूंगा। ये अब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? चल संजय, चल तेरे पापा से बात कर। नहीं, चल, नहीं, मैं कह रहा हूँ चल। नहीं, कोई भी नहीं जाएगा मेरे बाप से बात करने के लिए। अगर किसी ने भी किसी से बात की तो मैं मर जाऊंगा और तुम लोगों में से कोई भी मुझे बचा नहीं पाएगा, मैं बता रहा हूँ। पर भाई मेरे ऐसा कब तक चलेगा? कब तक उन लोगों के मुझे नहीं पता यार। मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं भाई। कौन सा दो रास्ते? पहला कि मैं मर जाऊं, सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, अपने आप को खत्म कर दूं, बस खत्म। नहीं खत्म, क्योंकि जीने का तो मुझे कोई हक है ही नहीं। और दूसरा, तभी हमने तय कर लिया था, सबको खत्म कर देंगे। संजय के दर्द और उसकी तकलीफ से तुम लोग इतने प्रभावित हो गए कि उसके परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या करने के लिए तैयार हो गए। उसमें से एक मासूम बहन भी थी।
अगर वो 10 भी होते ना सर, तो उनको भी खत्म कर देते। मेरा शक सही निकला। संजय ने अपने शरीर पर घाव खुद दिए थे। अब सोचो, जो अपना मतलब निकालने के लिए अपने दोस्तों को मोहरा बना सकता है। लेकिन सर, जब दोस्तों की कन्फेशन मिल गए थे तो उन्हें सजा क्यों नहीं हुई? वो अभी भी बाहर है। प्रमीला, के भले की सोच रहा था। और ये हॉस्पिटल में बियर आएगी कहाँ से? अरे साहब, हॉस्पिटल है तो क्या हुआ? शराब शबाब आप जो बोलो आ जाएगी। आपका बस फोन दे दो। हेलो, तुम्हारे लिए घर का खाना लेकर आई। अस्पताल का फीका खाना खाने की ना कोई जरूरत नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। खाना तो ठीक है लेकिन वो भी है। सर जी, आपकी अमानत। हमारी एक चूक की वजह से इतना बड़ा अपराधी फरार होने में कामयाब हो गया। खैर, अब ये तो साफ हो गया है कि इस कांड में संजय और उसके साथियों का हाथ है। हम मिस्टर खेतपाल, आप बता रहे थे कि उस रिसोर्ट में आप किसी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में गए थे। जी हाँ, बिल्कुल। मुझे एक हफ्ते से बार बार एक आदमी का कॉल आ रहा था। वो मुझे अपना बिजनेस मॉडल दिखाना चाहता था। आखिरकार मैं उससे मिलने के लिए तैयार हो गया। शाम 6 बजे मीटिंग फिक्स हुई थी सेलिब्रेशन रिजॉर्ट में, पर वो आया नहीं। और आपने भी उसे दोबारा कॉल नहीं किया होगा? नहीं सर। क्या आपके पास उसका नंबर है? है, बिल्कुल है। थैंक यू सर। वेल खेतपाल, अगर आपकी दोबारा जरूरत पड़ेगी तो आपको याद किया जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। इस नंबर का पता लगाओ। वैसे तो ये नंबर इस वक्त बंद होगा, लेकिन ट्रेस करो, ओके? और उस रिसोर्ट के बारे में पूरी खबर चाहिए मुझे। डिलो, जया एंड महेंद्र रिसोर्ट के अंदर और बाहर हर जगह की खबर चाहिए मुझे। यस सर। यू may leave now. बहुत बढ़िया राकेश, तुमने यहाँ आते ही माहौल बदल दिया। मैं बड़े बॉस से तुम्हारी सिफारिश करूंगा। थैंक यू सर। सर, वैसे ये बड़े बॉस मालिक कभी आते हैं क्या यहाँ पे? हाँ आते हैं, जब भी मुंबई आते यहाँ पर भी आते हैं। सर, वैसे आप ड्यूटी पे हैं, लेकिन आप कहें तो आपके लिए एक लिटिल बना दूं? बना लो। 2 हफ्ते से मैनेजर को बोल रहा हूँ, गाँव से मेरी मौसी का लड़का आया है, उसे काम पे रख ले। भरोसे का आदमी है, पर नहीं। अब ये देखो, आज दोपहर को आया है ये आदमी। 2-4 करतब क्या दिखाए, मैनेजर ने फौरन इसको काम पे रख लिया। एक बात बताओ, ये यूनिफॉर्म पर क्या लगा है? जाके बदल के आओ, बड़ी अजीब सी बदबू आ रही है। जी सर, सॉरी।
चांदनी, सुनना। अरे यार, मैं तुझसे बात ही नहीं कर पा रही हूँ। मैं ना बहुत खुश हूँ रत्ना। मुझे ना यहाँ 4 साल हो गए और रूम सर्विस की हेड भी बन गई, पर अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला जिससे मैं अपनी भाषा में बात कर सकूं। और वैसे भी चुगली और गपशप का मजा ना अपनी मातृभाषा में ही है। ये बात तो तूने बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक बात बता, अपने मैनेजर साहब जो है ना, वो मालिक से बात करते हुए वालेकुम सलाम बोले। अपने मालिक मुस्लिम है क्या? अच्छा, लेकिन रिसेप्शन पे जो फोटो लगी है उस पे तो हाथ चढ़ा है, उससे मुझे लगा कि वो हिंदू है। यार चक्कर क्या है? तू बहुत सयानी है, तेरी भी घंटी बजी ना। बहुत झोल है यहाँ, चल बताती हूँ तुझे। क्या ये महक कहाँ से आ रही है? कौन सी महक? शर्ट पे क्या है? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? सड़ी गंदी बदबू आ रही है, इससे जा जाके चेंज कर क्या? अभी तो कभी करेगा? गाइस, क्या रिपोर्ट है? हाँ? महेंद्र, कुछ पता चला? यस सर, सेलिब्रेशन रिजॉर्ट का जो मालिक है वो दानिश शेख है। उसका मैनेजर रंजन त्यागी उस रिजॉर्ट को यहाँ चलाता है। सर, लेकिन वो रिसोर्ट दानिश शेख के नाम पे नहीं है, बल्कि किसी परवीन कोडे के नाम पर है। बेनामी प्रॉपर्टी। इस दानिश शेख के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? दुबई का होटेलियर है सर, और पड़ोसी मुल्क की एजेंसी के साथ कोई खुफिया संबंध है इसलिए। ओके, खुफिया संबंध। सर, दुबई के एसेट से हमें बताया है कि उसके यहाँ काफी ज्यादा मेहमान आ रहे हैं पड़ोसी मुल्क से। मुमकिन है कि कृष्णन सर जिस विस्फोट की बात कर रहे थे ये उससे जुड़ा हो। सर, एक और इम्पोर्टेंट बात है, उस रिसोर्ट का मैनेजर रिसोर्ट छोड़ के जा रहा है दुबई। इंटरेस्टिंग। कब जा रहे हैं? 3-4 दिनों में। क्या? कौन सी फ्लाइट? ईशा, मुझे फ्लाइट नंबर चाहिए और सभी पैसेंजर्स के डिटेल्स विद फोटोग्राफ्स अभी। यस सर। काम पे लग जाओ सर। हेलो, हाँ मैंने आपको सारी डिटेल भेज दी है। क्या कर रही हो यहाँ पे? क्लीनिंग कर रही थी। Yes, Gary, check this. We got the ticket. सर, रंजन त्यागी इस महीने की 17 तारीख को अरब एयर से दुबई जा रहा है। मतलब 2 दिन में? यस सर। सर, ये देखिए 2 पैसेंजर्स, कॉर्ड्स देखिए। संजय सूर्वे, और ये मैडम उसकी गर्लफ्रेंड प्रमीला। शक तो मुझे पहले से ही था, इसीलिए मैंने सभी पैसेंजर्स की डिटेल्स मंगवाई थी। और अगर मेरा शक 100% सही है तो फिर इन दोनों की बुकिंग भी
वहीं से हुई होगी जहां से त्यागी की हुई है। जी सर। इसका मतलब दानिश के साथ साथ रंजन भी धमाके की साजिश में शामिल है। डेफिनेटली सर। और सर जया ने बहुत ही अहम जानकारी हासिल की है। सर रंजन त्यागी ने 20 लाख रुपए की रकम किसी दुबई के अकाउंट में ट्रांसफर की है। इसका मतलब समझते हो? क्या सर? इसका मतलब ये है कि धमाके की पूरी तैयारी हो चुकी है और 17 तारीख की सुबह ये लोग मुंबई से भाग जाएंगे और उसके बाद मुंबई में धमाका होगा। सर फिर तो हमारे पास वक्त बहुत कम है। इस धमाके तक पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका है, संजय सूर्य। कम ऑन। कहाँ जा रहे सर? इगतपुरी। जब तुम लोग रिसोर्ट की छानबीन कर रहे थे ना, तब मैं एक नया इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। 26/11 के बाद हमारी विजिलेंस इतनी पक्की हो गई, किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ या फिर RDX लगाना नामुमकिन हो गया। इसका मतलब ये निकलता है या तो पहले से ही विस्फोटक पदार्थ जो है वो मुंबई के अंदर मौजूद है या फिर उसे आसपास के शहरों से मंगवाया गया। तो जब मैंने पूरे फोकस के साथ इन्वेस्टिगेशन किया तो मुझे ये खबर मिली कि इगतपुरी में रोड कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट से जिलेटिन स्टिक्स का बहुत बड़ा कंसाइनमेंट गायब हो गया। जेलेटिन स्टिक्स? सर ये तो वही विस्फोटक है ना जो पहाड़ तोड़ने के काम आता है जब सड़क बनानी होती है। ओह माय गॉड सर, हम जेलेटिन स्टिक्स ढूंढेंगे कहाँ इतने बड़े शहर में? एक सेकंड ईशा, अभी हम लोग श्योर नहीं हुए हैं कि विस्फोटक के लिए यही जेलेटिन स्टिक्स इस्तेमाल होंगे। हमें अभी सिर्फ इतना पता है कि जेलेटिन स्टिक्स चोरी हुई है। हेलो, हाँ उन्हें फोन देना। हाउ आर यू? आप परेशान ना हो, आपको पता है मैं आपसे कभी भी दूर नहीं जाऊंगी। बस अपनी आंखें बंद करके मुझे याद कर लीजिएगा, हमेशा अपने पास पाएंगे। हाँ हाँ जल्दी आऊंगी। यू टेक केयर, बाय। जया, एक बात बताओ। अब क्या सर? ये अपना टोन ठीक करो जब मुझसे बात कर रहे हो। कोई पर्सनल बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसी किसी की फिक्र हुई तो पूछ लियो। फिक्र? किसकी सर, क्या हुआ? ईशा की। हाँ तुम्हारी ईशा मैडम। एक बात बताओ, जब अंदर फोन में किसी से बात कर रही थी उनको कुछ अजीब सा नहीं लग रहा था क्या? अजीब? हाँ मतलब ईशा मैडम थोड़ी परेशान लग रही थी मेरे को। नहीं सर, मुझे तो वो परेशान बिल्कुल नहीं लगी। यार क्या बात कर रहे हो यार, गाड़ी में तुमने कुछ सुना नहीं क्या? वो किससे बात कर रही थी, क्या बात कर रही थी? सर जितना मेरे कानों में गया मैंने पूरा सुना, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। कितना गया? सर सारा गया, सब सुना मैंने। तो फिर क्या? मुझे यही लगा कि वो अपने किसी बहुत करीबी से बात कर रही थी। बहुत करीबी से? यार तुमको ये नहीं लगता कि वो मेरे को जलाने के लिए किसी करीबी से किसी करीबी बातें करती है? एक्चुअली सर समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। जब से ये हादसा हुआ है तब से हर रोज एक हार्ट अटैक तो मैं झेल ही रहा हूं। पुलिस वाले आते हैं, आर्मी वाले आते हैं, सवाल पूछते हैं, मैं क्या जवाब दूं? ऊपर से बॉस भी। मुझे आपके वर्कफोर्स की डिटेल्स चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर्स और पत्थर तोड़ने वाले, सबके नाम और डिटेल। राजू, अपने सभी वर्कर्स की फाइल है ना वो लेके आना और जमुना लाल को भी बुला लेना। जी सर। ये जमुना लाल कौन? यहाँ के जो वर्कर है ना उनका कॉन्ट्रैक्टर है वो। महेंद्र, जया और गैरी कहाँ है? बुला के लाओ। सर आ जाओ। अच्छा सर चलिए, वो बुला रहे, चलिए आइए। बात तो सुनो। चौबी जी आपने बुलाया? हाँ जी,
ये कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। आप कौन सर, पुलिस या आर्मी? ऐसा कोई वर्कर जो पिछले कुछ दिनों से काम पर नहीं आ रहा हो? सर इतने सारे मजदूर काम करते हैं यहाँ, रोज कोई ना कोई छुट्टी मार ही लेता है। जो लगातार छुट्टी मार रहा है, ऐसा कोई वर्कर है? बार बार उसकी तरफ क्या देख रहा है? जवाब दे चुपचाप। सर ऐसा एक आदमी है जो पिछले 4 दिनों से नहीं आ रहा है। मैं आज शाम को उसकी खबर लेने वाला था। क्या नाम है उसका? कहाँ रहता है? सर एक मिनट, राजू फाइल मिली कि नहीं? ढूंढ रहा हूँ सर। सब फाइल मिल गई। बताओ। जी सर। ये बंदा है सर। सर ये बंदा है जो पिछले 4 दिन से नहीं आ रहा है, महेश। दिक्कत तो नहीं ना? दिक्कत? अब इसमें कोई शक नहीं है कि बॉम्ब ब्लास्ट के लिए यही सारे एक्सप्लोजिव इस्तेमाल होने वाले। बट हम लोग इसे ढूंढेंगे कैसे? वो रिजॉर्ट मैनेजर त्यागी, उसे अगर उठवा लें सर तो उगलवा सकते हैं। वो कुछ नहीं बोलेगा, वरना संजय जो है वो आगाह हो जाएगा। तो सर फिर हमें क्या करना चाहिए? जुआरी को उसकी लत आखिरी दांव खेलने से उसे कभी मना नहीं करती है। सर क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि संजय को उसके बिल से बाहर कैसे फैलना है। विषया औषधम विषयम, यानी कि जहर जहर को काटता है। अरे ध्यान दूंगा डार्लिंग, ध्यान दूंगा, तुम चिंता मत करो। हेलो, गुड इवनिंग। Hi, this is Deepak Gortan here from South Africa, and this is my wife Tarina Gortan. हमें I don't understand. ये चीफ से रिजॉर्ट में रहेंगे अभी? ओ डार्लिंग, हम लेसन नोन मुंबई देखने के लिए आए हैं, तो एक्सपीरियंस भी तो वैसा होना चाहिए ना। हमें सबसे बेस्ट रूम दीजिएगा, ठीक है? जी श्योर सर। श्योर? मैं ना पापा को बताऊंगी। साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े डायमंड मर्चेंट का बेटा अपनी बीवी के साथ, वो भी लव मैरिज वाली, यहाँ रह रहा है चीफ से रिजॉर्ट में। नो डार्लिंग, दिस इज एक्सपीरियंस। मैडम आपका रूम का है सबसे अच्छा वाला? मैडम को 703 रूम में ले जाइए। डार्लिंग सुनो ना, बेबी सुनो बेबी। सर डॉक्यूमेंट्स। लेटर डार्लिंग। हेलो सर। बेबी डार्लिंग शट अप गैरी। अरे मैं तो बस अपने कैरेक्टर में। वाओ, व्हाट हैपेंड? देख क्या हिट जोड़ी लग रही है यार हमारी, जैसे भगवान ने बनाकर भेजा। शट अप यार, काम पे फोकस कर लो। मैं तो बस अपने कैरेक्टर में हूँ, यही तो रोल है मेरा, रोमियो। क्या सुनो आशिका, वाह। हो गया? मुझे भूख लगी है, कुछ खा लें? Oh darling, come with me to South Africa. मैं तुम्हें हीरे मोतियों से जड़ दूंगा। मेरे साथ चलो।
मेरे पास वहाँ बंगला है, गाड़ी, सब कुछ बहुत अच्छे। बदतमीज, तुमने इसलिए इस रिजॉर्ट में बुकिंग कराई है सो दैट तुम अय्याशी कर सको। यू नो व्हाट, आई एम डन विद यू। डार्लिंग मेरी बात तो सुनो। डार्लिंग वो रिंग संभालना, करोड़ों की है, संभालना डार्लिंग। झूठे, मेरी बात तो सुनो। नो आई डोंट वांट टू टॉक बेबी, नो शट अप। आई एम सॉरी बेबी, प्लीज। हेलो, आखिरी शिकार करोगे? एक मोटा आदमी है और सबसे बड़ी बात है कि वो कैरेक्टर का ढीला है। यही रिसोर्ट में। ओके डन, कल सुबह मैडम को भेज देना। बट फ्रैंकली स्पीकिंग आप है ही इतनी खूबसूरत कि देखे बिना रहा नहीं है। इट्स ओके, जब तक आपकी नजरों में तारीफ है। थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मैं भी सीखना चाहता हूँ, अगर आप सिखाएं तो। फ्लेक्सिबिलिटी इंसान के शरीर में नहीं, दिमाग में होती है। शुरू करें? जरूर, चलिए। मैं गिर जाऊंगा। ओके ओके ओके, होल्ड ऑन। I cannot do this. मेरे से नहीं एक होगा बार ये। फिर से ट्राई करते हैं। सी, कम ऑन। या क्या? एंड उप्स, आउट। Hey, are you okay? क्या हुआ? बस थोड़ी सी मोच आ गई है। मोच आ गई? आई नीड अ मसाज। आपकी जितना फ्लेक्सिबल नहीं हूँ, बट मसाज बहुत अच्छी करता हूँ मैं। रियली? आजमा के देख लो। Personal masseuse at your service, madam. ऐसे करोगी तो मुझे भी मोच आ जाएगी यार। कोई बात नहीं, मसाज करना मुझे भी आता है। फिर तो आजमाना पड़ेगा आपको मैडम। आजमा लो। इंस्पेक्टर शक्ति शेलार, क्राइम ब्रांच। पुलिस। क्या हो रहा है यहाँ? ए, चल चल, क्या कर रही हो? मारो इसे, आसिफ मारो इसे। गन? ए, गन कहाँ से आई? प्लीज मारो इसे वरना मैं मर जाऊंगी। तुम समझ क्यों नहीं क्या रहे हो? पागल होगी क्या? पुलिस आई है। इसलिए तो कह रही हूँ, मारो लो। एक सेकंड, तुम एसीपी की बीवी हो ना? क्या? ओह माय गॉड, मार देते हैं। अच्छा, गन नीचे कर और चुपचाप चल हमारे साथ। मैं मार देता हूँ इसे। गन नीचे कर और चुपचाप हमारे साथ चल। मारो, मारो ना। क्यों ना, तुम्हारी
नकली गन की बजाय मैं इसे अपनी असली बंदूक से शूट कर दूंगा। कौन है तू? है कौन तू? ये गन कहां से है तेरे पास? एक हादसा हो जाएगा, लग जाएगी गोली। देख क्या बात है। वही मैं सोचूं कि इतने सालों बाद किसकी हिम्मत हुई, कौन मार्केट में आ गया जो संजय सुर्वे को पहुंच सके। पुराना हिसाब कभी बाकी नहीं छूना चाहिए संजय। प्रमीला, इसकी सेवा करते करते तुम इसकी संगनी बन गई। अब जेल में इसकी सेवा कैसे करोगी, ये देखना है। आपको सच में लगता है मैं जेल जाऊंगा? जाओगे, लेकिन उससे पहले तुम ये बताओगे कि बॉम्ब कहाँ प्लांट किया है तुमने। मृत्युंजय साहब, आप आज भी वैसे ही हो, भोले भाले सीधे साधे, जैसे उस वक्त। शायद वो पुराना सब्र जो था वो अब बहुत कम हो गया है। लेकिन मृत्युंजय साहब, इन कोरी धमकियों से संजय सुर्वे का मुंह नहीं खुलने वाला। त्यागी, तो बोलेगा? तूने सही कहा संजय, तू जेल नहीं जाएगा। तेरी जगह तो जहन्नुम में है। क्या रे? संजय! संजय कहाँ गिरा? बोलो कुछ तो। संजय! बोलेगा तू? सर मैं सब बता दूं, हमारे पड़ोसी मुल्क के एम्बेसी में। आपके पास आधा घंटा है, जितनी जल्दी हो सके पूरी एम्बेसी को खाली करवा दीजिए। बिल्डिंग से दूर रहने के लिए कहिए सबको। मैं आ रहा हूं। गाइस, क्विक। कल वानिया की पार्टी थी और मैं Come on. Move, fast. Come on, guys. Move. सर, आपने जैसा कहा था पूरी बिल्डिंग हमने खाली करा दी है। बॉम्ब स्क्वाड कब आ रही है? सर 1 घंटा और। 1 घंटा तो काफी लेट हो जाएगा।
ऐसा करते जब तक बॉम्ब स्क्वाड वाले आते हैं हम लोग खुद ही एम्बेसी का चप्पा चप्पा छान मारते हैं। कम ऑन, लेट्स गो। आइसक्रीम भी खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे। लेकिन नानी, नानी मम्मा कहाँ है? मेरी बेटी अंदर है, मेरी मम्मी भी अंदर है, प्लीज मुझे जाने दो। कितना टाइम लगेगा आप लोगों को? 40 मिनट। प्लीज थोड़ा जल्दी करिए। एनी अपडेट? सर 40 मिनट्स में। 40 मिनट्स। सब पार्किंग लॉट में भी कुछ नहीं मिला। प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज प्लीज मैम, मैम मुझे जाने दीजिए प्लीज। मेरी माँ, मेरी बेटी अंदर फंसी हुई है, प्लीज मैम। मैम आप प्लीज आप शांत हो जाइए। एक सेकंड, हुआ क्या बताइए तो। मैम मेरी बेटी और मेरी माँ अंदर फंसी हुई है, सबको बिल्डिंग के बाहर जबरदस्ती बाहर फेंक दिया। मैम आपकी माँ और आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। आप लोग इन्हें संभाल के वहां लेके जाइए। बैठाइए आराम से। आप आराम कीजिए, हम देख रहे हैं। आवाज तो सीढ़ियों से आ रही है। मम्मा, सुनीता, सुनीता। क्या करूं? बॉम्ब डिफ्यूज करूं या इन दोनों को बचाऊं? सर कहाँ गए? वो अंदर चले गए। I'll just come. क्या मैं आऊं? No, no. मम्मा देखती हूँ मम्मा के पास जा रहे हैं। आप दोनों यहाँ पर क्या करें? एग्जिट की तरफ जाइए प्लीज सब लोग। अब बेटा आप रोइए मत, आपकी मम्मी बाहर वेट कर रही है, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा, गो प्लीज। सर आप? गुड ईशा, तुम आ गई हो। बच्चे और नानी दोनों ऊपर है, उन्हें सेफली बाहर लेकर जाओ। सर बट बॉम्ब स्क्वाड आता ही होगा, हम वेट कर लेते हैं। ईशा, आई फाउंड द बॉम्ब। मैं उसे डिफ्यूज करूंगा, तुम इन्हें बाहर लेकर जाओ। सर मैं भी चलती हूँ आपके साथ। ईशा अभी टाइम नहीं है, मैं बॉम्ब को इसी वक्त डिफ्यूज करना हूँ। सर लेकिन आप अपना नाइफ दो। सर नाउ गो ईशा, गो। विद्या, वो वानिया से कोई फायदा नहीं है मृत्युंजय। वानिया बहुत नाराज है तुमसे। वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। मुझे तो पहले ही पता था। ऐसे वादे करते ही क्यों हो जिसे तुम निभा नहीं सकते। अब वो वानिया से कहना कि आई एम रियली सॉरी है, एंड पापा बहुत प्यार करते थे तुमसे भी। है
थैंक यू गॉड, आपने मुझे एक और मौका दिया अपनी बेटी से माफी मांगने का। आई एम कमिंग वानिया। हाँ मृत्युंजय। सो मिशन अकम्प्लिश्ड। वेरी गुड। थैंक यू सर। महेंद्र, मैं बहुत खुश हूँ भाई तेरे लिए। क्यों? अच्छा हुआ हम उस ब्लास्ट में उड़े नहीं, तो मैं कभी जान नहीं पाता क्या? तेरा चर्बी सोज मालिश तेल किसी काम का है भी या नहीं। उड़ा लिया मजाक।